खबर रांची से आ रही है, जहां नामकुम इलाके में दो पक्षों में मारपीट की खबर आ रही है। तो दो पक्षों में जोरार बस्ती के सोनू मुंडा की मौत के बाद लोग गुस्से में हैं। गुस्साए लोगों ने रांची पुरुलिया रोड को जाम कर दिया है। वाहनों की आवागमन पूरी तरह से बंद है। घटना में सिंटू और बिट्टू की स्थिति गंभीर बनी हुई। तो रांची में पुरुलिया रोड को लोगों ने जाम कर दिया है। असल में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें जोरार बस्ती के सोनू मुंडा की मौत हो गई। उसके बाद लोग आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। गुस्साए लोगों ने रांची पुरुलिया रोड को जाम कर दिया है। वाहनों के आवागमन पूरी तरह से बंद है। घटना में सिंटू और बिट्टू की स्थिति गंभीर बनी हुई। दो पक्षों में झड़प के बाद सोनू मुंडा की मौत हुई है। उसके बाद से जोरार बस्ती के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने रांची पुरुलिया रोड को जाम कर दिया है। फिलहाल ये खबर आ रही है कि रांची के नामकुम में दो पक्षों के बीच झड़प के बाद जोरार बस्ती के सोनू मुंडा की मौत के बाद लोग गुस्से में हैं। गुस्साए लोगों ने रांची पुरुलिया रोड को जाम करके रख दिया है। वाहनों की आवागमन पूरी तरह से बंद है। घटना में सिंटू और बिट्टू की स्थिति गंभीर बनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, जिस तरह से सोनू मुंडा की मौत हुई थी उसी वक्त ये लग रहा था कि आक्रोश बढ़ेगा और अब सड़क जाम कर दिया गया। क्या है पूरी अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखिए ये घटना कल की है जहां सोनू मुंडा की हत्या हो गई थी। इसके विरोध में कई लोगों ने यहां आक्रोश प्रदर्शन भी किया है। आज रोड भी जाम कर दिया है और मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि कल इसी जगह झड़प की शुरुआत हुई थी और झड़प इसी जगह हुई थी। इस कारण आज प्रशासन ने इसे जितने भी होटल है और जो छोटे छोटे जो दुकान है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि यह अतिक्रमण में आता है और इसे अतिक्रमण मुक्त भी किया जा रहा है। और यह पूरी तरह से रेलवे का जमीन है। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है कि कहीं भी इस तरह की अगर आपराधिक घटनाएं अगर बढ़ रही है तो सबसे पहले जिस जगह का जो अगर वहाँ उस जगह को शिनाख्त की जा रही है कि उस जगह कैसा है, वह अवैध है या वैध है। तो जब जांच में सामने जब बातें आई तो वो पूरी तरह से अवैध की बातें आई। पूरी तरह से रेलवे की ज़मीन है और यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हंगामा भी किया जाता था। इस कारण प्रशासन ने पूरी तरह से बुलडोजर से वो पूरी दुकान और जितने अवैध निर्माण किए हुए हैं वो लोग को पूरी तरह से तोड़ दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी कह सकते हैं कि यूपी मॉडल एक तरह से झारखंड में लागू किया जा रहा है। और हम जो यहाँ के जो डीएसपी है उनकी कमान में इस तब हो रहा है और दूसरी तरफ जो आक्रोशित ग्रामीण है वो पूरी तरह से रोड जाम किए हुए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जगह अवैध जो है वो तोड़ा क्यों जा रहा है और जो रोड जाम है वह प्रशासन के द्वारा कब तक हटाई जाएगी। ये जो अपराधियों का जमावड़ा होने की यहाँ सूचना प्रायः मिलती रहती थी और जो कल की घटना हिंसक घटना हुई है जिसमें कि एक व्यक्ति की इलाज के क्रम में मृत्यु हुई है, तो यहीं से जो राजू भोजनालय है जो कि शत्रुघ्न राय का बताया जाता है और जो रेलवे की ज़मीन पे अवैध कब्जा किया हुआ है, तो उस पर नकेल कसने के लिए और चूँकि वो फरार है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उसके सभी संभावित ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है, परंतु तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो नकेल कसने के लिए उसको उस पर जो है हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है। और जो जाम का मुद्दा अभी सामने आ रहा है, तो जो पीड़ित पक्ष हैं उनका जो भी जेन्युइन डिमांड्स है, मुख्य रूप से उनका डिमांड्स यही है कि अपराध कर्मियों की कम से कम समय में गिरफ्तारी हो। तो हम लोगों के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है, उनको आश्वस्त किया गया है कि अल्पतम समय में जो भी संलिप्त अपराध कर्मी हैं, जो भी नामजद हैं या जो भी अन्य दोषी व्यक्ति उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर जाम अभी उनसे वार्ता चल रही है और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है
और जो भी उनका जेन्युइन डिमांड्स है उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो पुलिस ने कहा कि वो जेन्युइन डिमांड पूरा करेगी और जाम जल्द से जल्द हटाने की बात की गई और दूसरी तरफ अपराधियों पर भी नकेल कसने की बात की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।